बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फ्रांस के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक और वीडियो आ गई है और जनरल बाजवा अवाम के हत्थे चढ़े हैं और अवाम ने ये जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर पिन्हा भी है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है और बहुत से लोगों ने कहा कि इस वीडियो के ऊपर जो एनालिसिस है अपना वो मैं जरूर दूं और इसका तज्जिया करें। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से साइफर केस एक इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद, जिसमें कुलभूषण यादव का जिक्र हुआ और फिर कहा गया कि इमरान खान ने जो जुर्म किया है उसकी सजा या तो सजाए मौत है या फिर उम्र कैद है। उसके बाद आप इस मामले की सीरियसनेस जो है वो आप यहां से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा हो सकती है और इस सब के अंदर इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं साइफर केस की। आज की कमरा अदालत में जो समाअत है उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश थी कि इमरान खान को उनके आमद से कबल ही सजा दे दी जाए। अब उसमें तो 3-4 दिन रहते हैं, यानी 3-4 दिन का ट्रायल चलाकर स्पीडी ट्रायल हुमायूं दिलावर की याद ताजा कर दी जाए, लेकिन उस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब को एक धचका तो लगा है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ऑल इज नॉट वेल, इसका कतन मतलब ये नहीं है। मैं समाअत का अहवाल रखूंगा तो आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ निगरान वजीर जो है वो पीटीआई वालों से जा मिले हैं और पीटीआई वालों से राब्ते करना शुरू हो चुके हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और अंदर खाते चल क्या रहा है। मतलब इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब और अब निगरान वज़रा जो हैं उनके राब्तों का आगाज, ये मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और कॉमेंट जरूर कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके और इस असर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहले एक और अहम खबर है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। वफाकी हुकूमत जो है वो खुलकर सामने आ गई है और ये निगरान हुकूमत है अपेरेंटली, लेकिन नैब तरामीम जो है आपको पता है कि उनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है साबका जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने आखिरी दिन जितना बड़ा फैसला देकर गए थे जिसने इन सबको हिलाकर रख दिया था, पूरे के पूरे सिस्टम की बुनियादें हिलाकर रख दी थी और उस पर बहुत तेजी से अमल दरामद भी हो रहा था। तो अब निगरान हुकूमत को यह बहुत बुरा लगा कि वो नैब तरामीम जो नून लीक करके गई थी, जो पीडीएम करके गई थी, उन्हें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। तो अब निगरान हुकूमत जो है उसने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। मखदूम अली खान जो है जो कि नून लीग के भी वकील रह चुके हैं, उन्होंने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर की जिसमें फेडरेशन, नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया, जबकि विफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत यह अपील दायर की है। विफाक की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के इख्तियार से तजावुज है। विफाक ने अपनी अपील में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार और तरामीम को बहाल करने की इस्तदा कर दी है और ये जो एक मूव है इसमें काजी साहब खुलकर सामने आ सकते हैं और काजी साहब का पूरा जो आइंदा आने वाला टेन्योर है वो क्लियर हो जाएगा हमारे लिए अगर तो नैब तर, क्योंकि आप देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर 10-5 से उन्होंने मंजूर किया, फिर 9-6 हुआ, लेकिन जब 8-7 हुआ उसमें काजी साहब ने वोट दिया। काजी साहब माइनॉरिटी बन गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जिसमें नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिलना था। काजी साहब ने वोट किया लेकिन मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी। लेकिन अब ये नैब तरामीम का जो मामला है जिसे साबिका चीफ जस्टिस ने कलअदम करार दिया था, अब काजी साहब नया बेंच बनाएंगे। चीफ जस्टिस साहब जा चुके हैं, उनकी जगह कोई आएगा और बेंच को एक्सटेंड किया जाएगा, उस बेंच से बड़ा बेंच बनाना है और उस बेंच की कॉम्पोजिशन क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाएगा। हम ख्याल बेंचेस ऑलरेडी बन रहे हैं और बड़ा क्लैरिटी के साथ बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि काजी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। हमें तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि काजी साहब आइन और कानून के तहत चीजें लेकर चलेंगे और उससे ज्यादा कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन लेट्स सी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन इम्तिहान बहुत बड़ा है और अगर इस सब के अंदर ये अपील टेकअप कर ली जाती है जल्दी में, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात वाली अपील को इग्नोर कर दिया जाता है, फिर भी सवालात होंगे कि ये तो इतनी जल्दी आपने अपील सेट कर दी। तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रहा है चाहे जिस डायरेक्शन में भी वो अच्छा होगा क्योंकि देखिए निजाम में ना दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। सब खुलकर खेलें, मैं ये चाहता हूं सब खुलकर सामने आए। अगर कोई हिजाब में रहकर भी, वैसे तो सब की हकीकत अवाम पर आश्कार हो चुकी है, कौन कितने पानी में है, कौन किस इदारे में बैठा, कौन सा शख्स जो है वो काम पर खड़ा है, सब कुछ अवाम को पता है। लेकिन जाती तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि एक ओपन फैक्ट बन जाए, ये सीक्रेट ना रहे, एक
ओपन सीक्रेट ना रहे और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट बन जाए और हर बंदा जो है वो खुल के आए ना, खुल के खेले मुल्क के अंदर और सब अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करके खेले ताकि मजा भी आए गेम का। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम एक और आम खबर पर, और साइफर केस की जो समाअत है। एक जानिब तो आपको पता है कि कल इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्तों पर फैसला महफूज हुआ था। अदालत में FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कल जो दलाइल दिए थे वो भी आपके सामने हैं, जो बहुत डिटेल में इमरान खान साहब के खिलाफ पूरा मंसूबा और पूरा केस जो है उसके खद्दोखाल रखे गए थे। तो आज ये जो खुसूसी अदालत है इसकी समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो महफूज है। साइफर केस में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन ये फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। साइफर केस की मंगल के रोज यानी कि आज होने वाली समाअत में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी कर दी और गुज़श्ता समाअत पर चालान की नुकूल तकसीम ना होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ताहम अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नुकूल तकसीम कर दी और केस की समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी कर दी थी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि ये इन कैमरा समाअत होती है, इसकी चीजें बाकी खद्दोखाल तो सामने नहीं आ सकते, लेकिन वकला बाहर आकर गुफ्तगू जरूर करते हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत को बताया कि बगैर चालान नुकूल फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को पिंजरानुमा कमरे में रखा गया है, उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उन्हें नौबई वाकयात में फंसाने की कोशिश हो रही है। 22 अफराद के जरिए बयान हल्फी लिए गए। चेयरमैन PTI के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की कोशिश की जा रही है। हम जेल में समाअत को दोबारा अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने शाह खबर ने कहा कि मुल्जिमान के वकला ने एतराज उठाया कि चालान की नुकूल नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि अब पीर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई की समाअत होगी। 23 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, जिसके बाद साइफर का बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जराये के मुताबिक जज अबुल असनाद जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुपरिटेंडेंट ने अमल दरामद करते हुए चेयरमैन इमरान खान का सेल जो है वो 35 फुट से तकरीबन 60 फुट तक बढ़ा दिया। इमरान खान साहब के सेल के अंदर तोसी की गई है। चेयरमैन PTI ने दौरान समाअत जज से घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल फराहमी की मजीद 2 दरखास्तें की। दौरान समाअत जज ने चेयरमैन PTI से मुकालमा करते हुए कहा कि जेल में खाना फराहमी की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है। जज ने जेल सुपरिटेंडेंट को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने का हुक्म दे दिया है। तो खान साहब को वर्जिश के लिए इक्विपमेंट जो है वो मिल जाएगा। उनका सेल एक्सटेंड कर दिया गया और अपेरेंटली इससे यही लग रहा है कि खान साहब अंदर सेट हो चुके हैं। वो ही हैज सेटल्ड देयर इन द जेल और वो कोई निकलने का मंसूबा खान साहब का भी नहीं है। खान साहब के जाहिर बात है दबाना चाह रहे थे इमरान खान को, उसका हौसला पस्त करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान का हौसला बल्कि बुलंद होता जा रहा है, क्योंकि वो देखिए ज़मीर मुतमईन है ना। ये जब आप किसी ऐसे काम के ऊपर होते हैं जिसमें आपका ज़मीर मुतमईन होता है, फिर इसी तरह से होता है। अच्छा, अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम ये खबर आई है हमारे पास, बाजवा साहब की वीडियो पर आते हैं कि इस वक्त निगरान हुकूमत के अहम वज़रा ने सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ता कर लिया है। अब इमरान खान माइनस, लेकिन इंतखाबी माहौल साजगार भी बनाना है। निगरान हुकूमत क्या दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन, कतन नहीं। और इसके ऊपर मैं वो दिलचस्प तजिया सुन रहा था सायरा बानो साहिबा का कि मेरा बड़ा बेटा वीडियो गेम खेलता था, छोटे बेटे को नहीं पता था कैसे वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन वो बड़ी जिद करता था कि मैंने भी वीडियो गेम खेलनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो कंट्रोलर होता है गेम्स वाला, वो बड़ा बेटा तो खेल रहा होता था, तो मैंने साथ छोटे बेटे को वैसे ही कंट्रोलर पकड़ा दिया हाथ में और उसकी तार नहीं लगाई साथ, लेकिन वो बटन दबा के खुश हो जाता था कि शायद मैं भी गेम खेल रहा हूं, मैं भी इसका हिस्सा हूं, लेकिन वो हिस्सा नहीं होता। तो निगरान हुकूमत इसी तरह से, असल कंट्रोलर जो है वो बड़े भाई के हाथ में है। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं, क्या ये अपने तय कर रहे हैं? नहीं है, अपने तय कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज बहुत वाज़ेह है। तो अब तफसीलात के मुताबिक निगरान हुकूमत के आम वज़रा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ता किया। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि राब्तों का मकसद सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाना है। ज़राए का कहना था कि चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने PTI के शफ़क़त महमूद से मुलाकात की, जिसमें PTI रहनुमा ने कहा कि हम मफाहमत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। ज़राए जो है निगरान हुकूमत के, उन्होंने कहा कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए माहौल को ठंडा करना मकसद
है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है निगरान हुकूमत। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हम तो मुआवनत कर सकते हैं और वो हम मुआवनत करेंगे। अब ये इनका मौक़िफ़ है, जारी बात है इनका स्टांस है। अब जरा आ जाते हैं जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन ये जो स्टांस है, अब देखना ये है कि ये जो राब्ते हैं कहीं ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और यानी एक तरफ राब्ते भी हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ ट्रायल जो है वो इतनी तेजी से और इतनी फुर्ती से और इतना खतरनाक रुख इख्तियार कर जाए तो इससे भी कुछ सवालात हैं, जाहिर बात है वो भी खड़े होते हैं। अब जरा बात करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। जब से जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए हैं वो खुद भी गुमनामी में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे, उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त भी है जिसपे नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाजवा साहब जो है वो बयानात भी देते रहे, साथियों से मुलाकातें, अपना मौक़िफ़ भी सामने रखते रहे। उसके अलावा बाजवा साहब की कुछ वीडियोस भी आई। आपको पता है कि दुबई के अंदर मसला ये होता है कि दुबई वैसे बाजवा साहब को सूट करता है, ज़ाती मशवरा यही है कि वो दुबई में ही रहा करें, क्योंकि जब वो यूरोप गए तो मुझे एज अ पाकिस्तानी बहुत तकलीफ हुई जो उनके साथ फ्रांस के अंदर हुआ। एक अफगान बाशिंदे ने खड़ा करके जो बाजवा साहब के साथ किया था, वहां पे एक साबिक आर्मी चीफ वहां पे बेबसी की तस्वीर बना हुआ था, तो वो चीज जारी बात है एक बहुत अजीब से विजुअल्स आए। बाजवा साहब दुबई और गल्फ का एक फायदा ये है, और गल्फ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो वाली आज़ादी जो यूरोप में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो नहीं है। गल्फ में आप किसी को इस तरह से एक तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते। यूरोप में तो आप किसी को खड़े होकर जुबान से जो मर्जी बात करें, कैमरा खोल लें, गालियां दें, हाथ नहीं लगाना, जुबान से जो मर्जी बात करें। मियाँ साहब की जिंदगी अजाब नहीं हुई, क्या कर सके मियाँ साहब आज के दिन तक? एवन फील्ड क्या मियाँ साहब ने, क्या कुछ नहीं मियाँ साहब ने वहां पे उन्होंने देखा, उनके साथ अवाम ने क्या कुछ नहीं किया। तो यूरोप और यूके और वेस्ट जो है उसका तो यही होता है। मिडल ईस्ट जो है, मशरिक़ वस्ता जो है, या फिर अरब कंट्रीज जो है, गल्फ जो है, उसमें जारी बात है कि आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, इकट्ठे भी नहीं हो सकते। आप किसी शख्स की बगैर इजाजत इस तरह से, जैसे वो वीडियो जो है आप उसे ट्रेस करते हुए नहीं बना सकते। बाजवा साहब की दुबई की एक और इससे पहले वीडियो आई थी बहुत पहले, जिसमें वो एक इशारे पे रुके हुए थे, और वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी सड़क को क्रॉस करने के लिए इशारा होता है। पाकिस्तान में तो नहीं होते लेकिन वहां पे होता है और उसे फॉलो भी करना पड़ता है। तो वो भी बहुत से लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के कानून से ज्यादा वक्त दुबई के एक इशारे की है, आइन से ज्यादा वक्त एक इशारे की है। तो अब दुबई से एक और मरतबा बाजवा साहब की एक वीडियो जो है वो हमें मौसूल हुई है और इसकी सोशल मीडिया पर काफी धूम है। वैसे अच्छी चीज ये है कि मॉल ऑफ दुबई का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा होता है। बाजवा साहब वहां पे फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है एक पब्लिक फिगर है, गुमनामी में नहीं जा सकते। किसी ने दूर से बाजवा साहब की वीडियो बना ही ली लेकिन कन्फ्रंट नहीं किया, क्योंकि जाहिर बात है गल्फ जो है उसके अपने रूल्स हैं और उसके अपने रेगुलेशंस हैं। तो बाजवा साहब की ये वीडियो आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये वीडियो जो है इसमें क्लियरली बाजवा साहब जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है दुबई मॉल फैमिली के साथ शॉपिंग करते हैं। चोर जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो शख्स है उसने एंड पे चोर कहा है बाजवा साहब को। जाहिर बात है उनके मुंह पे तो नहीं कहा लेकिन वीडियो बनाते हुए कहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो बड़ी जाहिर बात है, आप देख लें कि इस तरह से फिर आवाम को कितनों को रोका जा सकता है। ये चीज़ें तो फिर होती रहती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।